Good morning. This is your uncle, and today I am going to discuss about Space International mission that has been launched by the NASA, but the true astronaut was stuck in the space center. So this is the news that is highlighted in the media and the International News Forum. Miss Sunita Williams and his co-astronaut Butch Wilmore. So both are coming in Earth on 19th of March. This was the too much highlighted matter because they went for only 8 days, but now due to some technical problems in Boeing Starliner, their landing was still pending. And now the Crew 10 mission has launched by the company of Elon Musk, and finally we wish they will land successfully in Florida station. साथियों, नासा का ये मिशन कितना बड़ा मिशन था और क्रू 10 की लैंडिंग स्पेस सेंटर में होने के बाद 8 दिनों के बाद जब इसे वापस आना था तो कुछ इशूवश टेक्निकल इशूवश उनकी लैंडिंग को टाल दिया गया कुछ हफ्तों के लिए और फिर कुछ हफ्तों से कुछ महीनों में बदला और ये महीने हो गए 9। तो 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स पुणे से धरती पे लौटने की तैयारी में है और संभावना है कि 19 मार्च को सुबह तक वो सक्सेसफुली धरती पर लैंड हो जाएंगी। इस मिशन की चर्चा पूरे दुनिया के मीडिया चैनलों पे है और सबकी दुआएं हैं कि वो सक्सेसफुल लैंड हो जाएं। स्पेस एक्स रेस्क्यू मिशन के तहत उनकी लैंडिंग होनी है और ये जो स्पेस एक्स को डिजाइन किया गया है वह एलन मैक्स की कंपनी ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के नाम से इसे डिजाइन किया है। साथियों, यह है हमारी आवाज़ से 25 गुना ज़्यादा स्पीड से चलता है। ये चर्चाओं में इतना इसलिए है क्योंकि इसकी छोटी छोटी खामियों को नासा ने रिस्क नहीं लिया और उसकी खामियों को दूर करने के बाद फाइनली ये मिशन जारी किया जिसमें अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों की वापसी करानी है। स्पेस स्टेशन से हुई अनडॉकिंग की वीडियोज हमने मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स पर देखी और सबकी धड़कनें वहीं से तेज़ हो गई क्योंकि वो स्पेस सेंटर छोड़ चुकी हैं और स्पेस सेंटर से जो धरती के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में है वो और उनकी लैंडिंग चर्चाओं में है। साथ ही इस अंक में मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा क्योंकि मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। कई खबरें फेक भी हैं और कई खबरें रियल भी है। कई लोगों का मानना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा स्पेस पर रहना उनके स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, इसलिए उनकी वापसी करानी है और उनकी जगह पे 4 नए अंतरिक्ष यात्री जिसमें से 2 अंतरिक्ष जो एस्ट्रोनॉट पायलट्स होंगे और 2 एक्सपर्ट की भूमिका में जा रहे हैं जिसमें एक जापान के हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे और एक रसिया के अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो वो वहाँ पे कंटिन्यू वर्क करेंगे और सुनीता विलियम्स और भुज बिलमोर को वापस आना है उनके स्वास्थ्य कारणों से। ये कोई ऐसी आपातकालीन या कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, बट लैंडिंग एक सबसे बड़ा सब विषय होता है क्योंकि लास्ट टाइम जब कल्पना चावला की लैंडिंग हुई थी कोलंबिया शटल मिशन से तो मात्र 16 मिनट दूर था धरती पर लैंड होने से पहले और उसके पहले ही वो मिशन जो है फेल हो चुका और जो पूरा जो कोलंबिया जो शटल था वो टुकड़ों टुकड़ों में हो गया था। तो ऐसी कोई घटना अप्रिय घटना ना सुनने को आए ना हो, हम सब ये विश करते हैं, इसलिए इसकी चर्चा और ज़्यादा तेज में है। और सुनीता विलियम्स का भारत से जो नाता है वो भारतीय मूल की हैं और अमेरिका नासा के लिए काम करती हैं, तो भारतीयों के लिए तो सबसे बड़ी बात है। खास करके मेरे लिए जब मैं अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा करता था और कल्पना चावला की स्टोरी जब बुकों में मिलती थी तो ये मन में आता था कि क्या हम भी एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत डेडिकेशन होना चाहिए, पढ़ाई में स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। शायद वो सुविधाएँ मुझ जैसे कई बालकों को नहीं मिल पाती। बाकी ये विषय इतना दिलचस्प है, दिल के मेरे इतना करीब है कि इस पे मैं कितना बोलूँ वो बहुत कम है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन ये कैसे कैसे सक्सेसफुल होगा, कैसे उनकी लैंडिंग होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो जिस क्रू से गई थी वो उसका नाम था क्रू 10
और क्रू 10 जब वहाँ से रिवर्स होने की स्थिति में था तो उसमें बोइंग स्टारलाइनर में कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई, जिसको नासा ने नज़रअंदाज नहीं किया और उसको सीरियस लेकर के एस्ट्रोनॉट्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उसने उसे खाली बुला लिया और खाली उसकी लैंडिंग धरती पे वापस हो गई, लेकिन वह अंतरिक्ष यात्रियों के बिना लैंड वापस आया। इसके बाद उनकी प्लानिंग थी कि विद इन अ वीक या हम जो इसो को सही करके दूसरा मिशन भेजेंगे और उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को वापस करवाएंगे। लेकिन वापसी में भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं और नासा कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता था। चैलेंजेस के रूप में यदि मैं बात करूं तो चैलेंजेस इस बात का होता है कि जब कोई भी स्पेस से कोई भी रॉकेट वापस आता है तो उसकी जो लैंडिंग होती है बहुत चैलेंजफुल होती है। कि पहली बात तो एक बहुत हाई टेम्परेचर से आते हैं और वहाँ पर चूँकि एनवायरनमेंट है नहीं, ग्रेविटी है नहीं, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के साथ साथ जब उसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करवाया जाता है तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि उस टेम्परेचर को मैनेज करना। और वही मिस्टेक हुआ था जब कोलंबिया शटल पृथ्वी पर लैंड करवाया गया था, तो वही मिस्टेक उस टाइम पे भी हुई थी। सो सेम थिंग चैलेंजेस ये होता है। इसके बाद साथ ही साथ वेदर कंडीशन बहुत अहम भूमिका होती है। लाइटिंग का भी चैलेंज होता है। क्लाउड देखा जाता है, तो इन सब चीज़ों को पहले से हालांकि मेजर कर लिया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा। और इसके बाद भी यदि कोई आपातकालीन स्थिति उसमें आ जाती है, चूँकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, उस स्पीड को भी कम करना होता है, क्योंकि सेम स्पीड पे यदि लैंडिंग कराई जाएगी तो माइट भी वो धरती पे क्राफ्ट जो होगा वो धंस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके स्पीड को भी कम किया जाता है। इसके साथ साथ अ, जब कोई क्रू स्पेस के एनवायरनमेंट से सीधा सीधा अर्थ के एनवायरनमेंट में होता है तो पैराशूट होते हैं जो कि ओपन किए जाते हैं, जो कि उसकी स्पीड को कम करने में भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारी बारीकियों को देखा जाता है। खास करके जिस विषय पे मैं बात कर रहा था कि ये स्पेस मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए, इसमें कई ऐसे जो है इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च इसमें हैं जो कि आने वाले समय के लिए बहुत बहुत कारगर होंगे। खास करके अमेरिका सुपर पावर के लिए, उसे सुपर पावर बने रहने के लिए। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और संचार के क्षेत्र में जो क्रांति अभी आ रही है, एआई का जो मॉड्यूल है उस पे कंट्रोल कैसे होंगे, ये बहुत सारे उनके इसमें रिसर्च के पार्ट्स हैं और इसीलिए इस मिशन को इतनी अहमियत दी जा रही है। साथ ही साथ एक दिलचस्प ये होता है कि अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस से वापस धरती पर आते हैं तो उनके साथ कुछ फिजिकल चैलेंजेस भी होते हैं, जो कि चूँकि वहाँ पे स्पेस पे उन्हें चलना तो होता नहीं है, बोन्स में काफ़ी वीकनेस आता है, न्यूट्रिशंस में, प्रोटीन्स में, और उनके जो इसके साथ साथ उनके और भी एक्टिविटीज़ में चूँकि डिफरेंस आता है, चूँकि वो स्पेस से अपने आप को जब वहाँ पे लंबा समय गुजारते हैं तो जैसे वो वहाँ पे लैंड होंगे उनको तुरंत हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद फिजिशियंस उनके एक्सरसाइज और बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो सबकी निगाहें न्यूज़ चैनल्स पे है। मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ उनके सक्सेसफुल लैंडिंग की। भारत तो आस्था का देश है, यहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से उनके सक्सेसफुल लैंडिंग की कामना कर रहे हैं। ये 14वां मानव एयरक्राफ्ट था जो कि अंतरिक्ष भेजा गया था और इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि 2 जून 2024 को वो यहाँ से रवाना हुई थी और उनकी लैंडिंग 19 मार्च 2025 को, यानी कि ठीक 9 महीने बाद ये वापस उनकी लैंडिंग हुई है। स्पेस स्टेशन से उनकी अनडॉकिंग की वीडियोज हमारे सामने आ चुकी है। नासा का ये रेस्क्यू मिशन बहुत ही अहम है एस्ट्रोनॉट को वापस लाने में, और ये लैंडिंग होगी फ्लोरिडा के समंदर में। एक दिलचस्प होगा। इस अंक में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।